सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी चर्चाएं अब भारत से बाहर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी देशों में भी हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खास तौर से मुस्लिम बहुल देशों में इस घटना की खूब आलोचना की जा रही है। अब बात करते हैं कतर, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की, तो यहां पर कुछ लोगों में इस पर भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं भारत में भी कुछ विपक्षी दल नीतीश कुमार की मानसिक सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने उनके ऐसे व्यवहार पर कहा है कि वे किसी विशेष सरकारी पद के लायक है ही नहीं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी वाली छवि टूटती जा रही है। तलमीज अहमद ने कहा कि किसी देश की राजनीति में क्या हो रहा है उस पर अन्य देश सीधे तौर से नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है। उन्होंने कहा कि एक विशेष पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी कोई हरकत करता है तो दुनिया भर में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे देश की छवि प्रभावित होती है। तो ये पूरा विवाद जो है अब न सिर्फ हिंदुस्तान के विपक्षी दलों के लबों पर छाया हुआ है, बल्कि निकल करके अब गल्फ कंट्रीज तक भी पहुंच गया है। वहां पर भी जो है सोशल मीडिया में इस पूरी घटना की खूब जमकर आलोचना हो रही है। तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो वहां पर जो है एक गैंगस्टर है, उसने यहां तक कह दिया कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर देखिए अंजाम क्या होगा। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। नीतीश कुमार का ये व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान में भी लोग कहने लगे कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। नीतीश कुमार पर अल जजीरा ने लिखा है, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो ने पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादों का तूफान खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिला ने नकाब से अपना चेहरा ढका है, इसका सम्मान करें। मिडिल ईस्ट इवेंट्स नाम की मीडिया संस्थान ने भी एक्स पर नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है। पोस्ट में मिडिल ईस्ट इवेंट्स ने लिखा है, क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वे देश की आबादी का 15% हिस्सा हैं। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान द डॉन ने भी इस मामले पर रिपोर्ट की है। अखबार लिखता है, इसकी गंभीरता को समझने के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। इस्लामी स्कॉलर और कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली अल करादागी ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं इस घटना को गरिमा पर आक्रमण के रूप में देखता हूँ। मैं इसे ऐसे राज्य का संकेत मानता हूँ जो भिन्नता से डरता है और इस तरह सबसे कमजोर लोगों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। जो सत्ता आज हिजाब हटा रही है, वो कल किसी भी ऐसे अधिकार को छीन लेगी जो उसे पसंद नहीं है। इस मुद्दे को लेकर देश से लेकर विदेशों में चर्चा काफी गर्म है। ऐसे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कब माफी मांगते हैं। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था, इसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। जी हां, मुस्लिम देशों में इसकी चर्चा हो रही है। याद कीजिएगा, नुपुर शर्मा ने जब हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था तो मधुपुर में कितना बवाल मचा था। नतीजा यह हुआ कि अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव के धंधे खतरे में आ गए थे। अब नीतीश कुमार की यह हरकत, इसकी चर्चा हो रही है और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। यह गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने उस महिला के बारे में कहा है, भाड़ में जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गिरिराज सिंह ने कहा है, भाड़ में जाओ। किस तरह से नीतीश कुमार देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं और मध्यपूर्व में भारत के लिए एक नया संकट आ सकता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अल जजीरा
पूरे मध्य पूर्व में सबसे लोकप्रिय चैनल, उसने बाकायदा इस तस्वीर, इस वीडियो का हवाला देते हुए लिखा है, नीतीश कुमार ने जो किया वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही विवादास्पद था जो हरकत उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ की। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर अल अरबिया चैनल, जहां पर नीतीश कुमार की यह फोटो और उस वीडियो की एक छोटा सा ग्रैब, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस डॉक्टर के चेहरे का नकाब हटाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कहा है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपना चेहरा कवर करते हैं निकाब से, इस बात की इज्जत करो। और जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात की जा रही है वो है राखी सावंत। जी हां, राखी सावंत। राखी सावंत ने कहा था कि चचा, अगर हम तुम्हारा कोई कपड़ा खींच लें बगैर तुम्हारी इजाजत के तो तुम्हें कैसा लगेगा। मगर गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री, इनके अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, आपको याद है कि नहीं, इन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक बताया था। अब यह कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया वो सही किया, देश एक सेक्युलर देश है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनो, वरना भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मुद्दे पर किस तरह से चटखारे लिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। फिर से सुनिए वो शर्मनाक बयान। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसकी चर्चा मध्य पूर्व के कई चैनल्स में हो रही है और जैसे मैंने कहा, यह एक किस्म की आहट है। यह आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। भारत से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां हमारे नेता मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं और लगातार देते रहते हैं। और आपको क्या लगता है, इसकी कोई प्रतिक्रिया मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं होगी, इस्लामिक दुनिया में नहीं होगी? हमारे अपने लोग वहां रहते हैं, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरब, यहां पर भारतीय रहते हैं, हिंदू रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना के दौरान किस तरह का जहर तबलीगी जमात के खिलाफ गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चलाया था। इसका असर हम मध्य पूर्व में देख रहे हैं, भारत की साख पर असर पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान से हमारा संघर्ष होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो नीतीश कुमार ने जो यह हरकत की है और जिसको मैं बिना किसी शको सुबह के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे शर्मनाक कहूंगा, यह शर्मनाक हरकत अब दुनिया में पहुंचने लगी है। और दुनिया में जब ऐसी खबर पहुंचती है तो कितनी इज्जत मिलती है, कितनी बेइज्जती में होती है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं ये दोहरा रहा हूं कि अगर ऐसी घटना यूरोप में हुई होती, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने यूरोप में किया होता, तो अभी तक वहां के अखबार, वहां के चैनल उसके पीछे पड़ गए होते और उसका इस्तीफा हो गया होता। और ये वीडियो अब दुनिया भर में जा रहा है और दुनिया में कोई भी इसको देखेगा तो थू थू करेगा। प्रधानमंत्री महोदय 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, वहां इज्जत मिल रही है और उसी समय यह घटना इंडिया के अंदर होती है, भारत के अंदर होती है। उन देशों में भी ये वीडियो जा रहे हैं। क्या इमेज आपकी बनेगी, सोच के आप देखिएगा। आप देखिए कि लगातार वैसे ही हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं और दुनिया में जो हमारी इमेज बन रही है वो इस्लामोफोबिक और पॉल्यूशन से भरे हुए देश की बन रही है। एक ऐसा देश जो शायद माल फंक्शन कर रहा है, जो शायद ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। कोई एजेंसी कहती है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी बस
इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन के रह गई है, यानी चुनाव तो होता है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। इजराइल का जिस तरह से आपने समर्थन किया, मिडिल ईस्ट के समर्थन में भारी कमी आई है। और उसके बीच में जब इस तरह का वीडियो आता है, आप सोच के देखिए, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो लगातार नेताओं के जहरीले बयान, और उसके बाद जब इस तरह का वीडियो जाता है, आपके सामने आता है, तो तुरंत हमारे देश की इमेज क्या बनती है। ये हरकत करके अपना नाम हमेशा के लिए खराब करना, ये उनकी चॉइस है, लेकिन ये हरकत करके देश का नाम जो खराब कर रहे हैं, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए।